आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ-ओ-सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम कलमकार इंटरनेशनल। जी, ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ डॉक्टर बशीर गिल आसम और मेरे साथ आज मेहमान हैं जनाब विलियम जॉन परवेज़ साहिब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। स्क्रिप्ट राइटर हैं, अदाकार हैं और मुसन्निफ़ हैं। बहुत से इन्होंने स्क्रिप्ट लिखे हैं। जैसे मैंने अभी कुछ बताना ये चाहता हूँ, ये जितने जो प्रोफ़ेशनल आपकी ये है कि आप स्क्रिप्ट राइटर, राइटिंग ऑफ सिटकॉम जैसे हसीना मोइन की कहानी, और इसके बाद है कि 3 तलवार एक्सप्रेस चैनल पे भी आया, फिर जलेबी एयरवाई चैनल टीवी सीरियल में, और इस तरह से इसके अलावा प्ले राइटिंग ऑफ मोर देन 25, आपने 25 जो है वो स्टेज प्लेज लिखे हैं, और उसमें से 35 स्ट्रीट थिएटर्स हैं, और आप कनेक्ट करते हैं, मैनेज करते हैं मुख्तलिफ थिएटर्स को और फेस्टिवल्स में भी, और इस तरह से आप क्रिएशन ऑफ थीम सॉन्ग फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपने एक WSF के लिए, वर्ल्ड सोशल फोरम के लिए 2006 में एक थीम सॉन्ग लिखा। फिर आपने और बहुत ज्यादा काम किए हैं कि मैं आपको क्या बताऊं कि बिल्कुल बेशुमार खूबियों के मालिक हैं। बहुत काम किया है आपने इस हर तरह से और हर फील्ड में, गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट लेवल पे भी। इस तरह से यहाँ पे आपने यूथ में भी काम किया है कि प्रोजेक्ट चलाया आपने, उसके सुपरवाइजर थे यूथ वोटर्स एजुकेशन 2007 इन बलूचिस्तान, सुपरविजन ऑफ सर्वे ऑन इलेक्शन 2005, फिर आपने प्रोग्राम ऑफिसर रहे पाकिस्तान रिलीजियस फ्रीडम इनिशिएटिव 2015, graphic designing for more than 17 years in leading and advertising agencies of Pakistan, including Orient McCain Advertising Agency, Adage और Danad Advertising Agency. उसके बाद प्रोग्राम मैनेजर, strengthening electoral and legislative processes. तो बहुत सी अब हम जहती शख्सियत हैं। थैंक यू सो मच। मेरे लिए और कलमकार इंटरनेशनल के लिए बड़े एजाज की बात है कि आपने वक्त निकाला, हमें वक्त दिया, हमारे इस कलमकार इंटरनेशनल को मौका बख्शा कि हम आपकी बातें जो हैं वो हमारे नाजरीन तक, उन तमाम दोस्तों तक पहुंचा सके और इंस्पायर कर सके आपकी शख्सियत से भी लोगों तक, जो ऐसी बातें पहुंचाए कि हमारा मुआशरा, पाकिस्तान मुआशरा जो है वो एक अच्छी सेहतमंद एक्टिविटी की तरफ आए, ताकि लोगों की जिंदगियां तब्दील हों, लोग मार धाड़ की तरफ नहीं, लूट मार की तरफ नहीं, बल्कि एक अच्छी सोसाइटी बन के उभरे, पाकिस्तान की उभरे, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसका नाम हो। थैंक यू सो मच जी विलियम साहब, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आप मुझे इंटरव्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक बात पहुंचाई जाए, वो किसी भी लेवल पे हो, वो किसी भी सतह की हो और वो किसी भी शोबे की हो। इससे लोगों को, जो काम करने वाले हैं, ये जो काम करना चाहते हैं, उनको थोड़ी-सी इंस्पिरेशन भी मिलती है, और दूसरा ये कि वो दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदे उठाते हैं। जैसे हमने भी अपने सीनियर्स के इंटरव्यूज़ देख के, उनके मुतालिक उनकी ज़िंदगी के हालात पढ़ के बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, थोड़ा-सा मैं ये हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कलमकार इंटरनेशनल के, कि आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी कहाँ पैदा हुए और अपनी जो इब्तिदाई तालीम आपने कहाँ से हासिल की, इस तरह से थोड़ा-सा फिर हम चलेंगे आगे। ज़रा इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में आप थोड़ा-सा हमारे नाज़रीन तक पहुँचाइए। थैंक यू सो मच। मेरी जो आबाई गाँव है, या ये कहने जहाँ मेरी पैदाइश है, वो पसरूर से आगे एक कस्बा है, किला सूबा सिंह के नाम से। अब वो किला अहमदाबाद उसको नाम जी, दे जी। दिया। तो आप कह सकते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का ही था, तो वो सियालकोट ही सही आप कह सकते हैं। और फिर मैं तो 2-3 साल का था जब मेरी फैमिली शिफ्ट हो गई लायलपुर में। तो लायलपुर में लासाल हाई स्कूल है, सब जानते हैं, अब भी जी, बड़ा जी। मशहूर है। वहाँ पर मेरे वालिद ड्राइवर थे, तो मैंने कोई तीसरी क्लास तक वहाँ तालीम हासिल की। फिर हम वहाँ से शिफ्ट करके दोबारा सियालकोट आ गए। तो सियालकोट फिर वहाँ पर एक
कस्बा कह लें या गांव करें, वैसे तो वो शहर का हिस्सा ही है ऑलमोस्ट। तो वहां पर तलवाड़ा मुगला के नाम से वो छोटा सा गांव है। तो वहां पर मैंने प्राइमरी की एजुकेशन मुकम्मल की। लेटर मैंने फिर डस्का, वहाँ हॉस्टल है, वहां पर गवर्नमेंट हाई स्कूल था, तब वो गवर्नमेंट हो गया था कि पहले मिशनरी स्कूल। तो वहाँ 8वीं तक पढ़ा, फिर मैं सियालकोट दोबारा आ गया और सेंट एंथोनी से मैंने मैट्रिक का जो है, मैट्रिक में उस वक्त कम्प्लीट नहीं कर सका था, सो तरक्की। तो लेटर आप, मेरी इब्तदाई तो यही है, जिसको आप कह सकते हैं कोई बहुत हम्बल सी हमारी है, कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ। आम से किसान का बेटा हूँ। पहले वो आर्मी में थे मेरे वालिद, और बाद में फिर उन्होंने प्राइवेटली एज ए ड्राइवर काम जॉब। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो आपका जिस सारा करियर है, मैंने जब देखा तो वाकई दिल खुश हुआ, और आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हमें फख्र भी होता है कि हमारे मसीही इतने बड़े बड़े ओहदों पर या काम करते रहे हैं, और फिर अपना मनवाया है, अपने आप को मनवाया है अपनी खूबियों की वजह से, अपनी सलाहियतों की वजह से, कि एक बहुत बड़े स्पेक्ट्रम, एक बहुत बड़े फील्ड पर जाकर आपने अपने आप को मनवाना बड़ा काम होता है, बड़ी मेहनत करनी। तो स्क्रिप्ट राइटिंग में डेफिनेटली एक बहुत कंपटीशन है, बहुत से लोग जो हैं स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनके अंदर आपने ये अपना एक मकाम बनाया। उसके बाद फिर ये कैसे इस तरफ आपका ध्यान कैसे आया, रुझान कैसे हुआ, कि आपके अंदर कोई पहले ही था या आपने किसी से इंस्पिरेशन हासिल की? तो ये नाजरीन जानना चाहेंगे, क्योंकि ताकि हमारे जो नौजवान है, जो नई नस्ल है, वो ये ना समझे कि हम मसीही हैं तो शायद हम ये काम नहीं कर सकते। तो लोग कोशिश तो करें ना, कम से कम आपकी बातों से उनको थोड़ा सा ये मोटिवेशन मिलेगी। जी। मैं तो मेरा जो तख्लीकी दुनिया की तरफ मेरा जो सफर है वो था एज एन आर्टिस्ट। जी। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक था, तस्वीरें बनाने का बहुत शौक था, और ये शुरू से ही था। जब मैं प्राइमरी में ही था तो मैं कापियों पे बहुत तस्वीरें वगैरह से बनाता था, और उसको परिंदों की तस्वीरें और जो भी मुझे अच्छा लगता। तो मेरे घर वाले, क्योंकि हम बहुत ही कोई गरीब से घराने से थे, तो मेरे घर वालों को तो यही बड़ा था कि ये स्कूल जाए और पढ़े, और तो उन्होंने कोई इतने ना ही कोई बहुत पढ़ा लिखा घराना हो, तो उसे पता होता है कि बच्चे का रुझान किस तरफ जा रहा है, तो उसको थोड़ी सपोर्ट की जाए। तो खैर वो नहीं हुआ। लेकिन मुझे जब मैं था हॉस्टल में था दसका में, तो कभी कभार मैं सियालकोट आया करता था। जी। जी। तो मेरा काम क्या होता था कि मैं जो मुख्तलिफ सिनेमाज हैं वहां जाता, और जो वो वहाँ पेंटर्स थे उनके पीछे खड़ा हो रहता, वो तस्वीरें बनाते। तो फिर मैं हॉस्टल में आके उसी तरह से ही वो अपने तस्वीरें बनाता, रंग इकट्ठे करता, जो भी जेब खर्च होता। मुझे बड़ा शौक था। जब मैं हॉस्टल से सेंट एंथोनी स्कूल में आया सियालकोट में, तो फिर मुझे मौका मिला। वही जो असातिज़ा थे जिनके पीछे मैं खड़े होके देखता रहता था, फिर उनसे मैंने पेंटिंग, ये सिनेमा बोर्ड के जो है ये सीखना शुरू कर दिया। तो वो कुछ 4-5 साल मैंने सीखा। मेरा जो पहला आप कहें तख्लीकी है वो ये है। अब मुझे नहीं पता था कि मैंने कोई राइटर बनना है या कोई ऐसे है। तो वो उससे फिर मैं शिफ्ट कर गया इसमें एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। तो मेरी ड्राइंग अच्छी थी, मुझे कलर स्कीम्स की भी काफ़ी जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने फिर कुछ 17 साल काम किया। अच्छा ये जी। जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, और ये मैकन है या सासा है, ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी, एड एज थी, ये पाकिस्तान की लीडिंग एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी। और मैं फिर जब मेरी लास्ट जॉब थी वो एज एन आर्ट डायरेक्टर थी। तो वो जो ग्राफिक डिजाइनिंग थी उसमें भी मैंने अपने आप को बहुत जो है प्रोग्रेस किया। जब मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में था तो ये 1985 या 86 की बात है। तो यहाँ पर एक था हमारे यूथ ग्रुप बना हुआ था चर्च में, फातिमा चर्च एफेट में है या जी। जी। इस्लामाबाद। जी। वो कैथोलिक का बड़ा चर्च है, और एक ही है हमारे यहाँ जो कैथोलिक का बड़ा चर्च है।
तो वहां पर एक यूथ ग्रुप था, मैंने उसको ज्वाइन किया और अब उनका काम यही था कि प्रोग्राम्स करने हैं, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हैं। तो जो हम प्रोग्राम्स करते थे उसमें हम छोटे छोटे स्किट्स लिखते थे। तो वो स्किट्स लिखने की मेरी उन्होंने जिम्मेदारी लगवा ली। तो तब मैं लिखता था थोड़ा बहुत, लेकिन कोई मुझे ये नहीं था कि मैं राइटर भी हूँ। तो एक बार हमने सोचा कि हम कोई क्रिसमस पे प्ले लिखते हैं। अब वो क्रिसमस पे प्ले लिखना था, तो लिखने से मुराद ये कि लिखवाते हैं, करना चाहिए हमें। तो हमने जो बड़े बड़े राइटर्स थे यहाँ पर, क्रिश्चियन हमारे सीनियर्स, उनसे राब्ता किया, तो किसी ने हमें कोई सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया। हम बहुत खजल खुआर हुए। तो क्रिसमस जब नजदीक आता जा रहा था, तो फिर दोस्तों ने कहा कि विलियम साहब, आप स्किट तो लिखते ही हैं, आप समझे कि आप 1 घंटे का स्किट लिखें, तो आप एक प्ले लिखें। तो उस वक्त डॉक्टर साहब मैं जो है ना, अदब की तरफ मेरा रुझान हो गया था, क्योंकि जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में बहुत सारे दोस्त थे जो एनसीए से थे, या नेशनल स्कूल ऑफ आर्ट से थे, लाहौर के। तो उनके साथ मेरी बहुत दोस्ती रहती और उनके साथ गुफ्तगू होती। तो फिर आर्ट फिल्में मैंने बहुत देखना शुरू की उनके साथ। फिर किताबें पढ़ना शुरू कर दी, और जो मेरी आर्ट फिल्मों में ये सारे शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, कुलभूषण खरबंदा, रूनी अरठंडी, फिर इस तरह के और बड़े-बड़े जो आर्ट फिल्मों के आर्टिस्ट थे, इनकी फिल्में मैंने बहुत देखी। खुसूसन जो श्याम बेनेगल की फिल्में थी, वो तकरीबन जो अवेलेबल थी, वो मैंने सारी देखी। इसके अलावा भी जो बड़े सागर सरहदी था, और फिर और भी डायरेक्टर्स थे इस तरह। तो मुझे थोड़ा-सा रुझान इस तरफ हुआ। फिर एक मेरा और दोस्त था, तो उसने देखा कि ये थोड़ा लिखता भी है ड्रामे की तरफ भी, तो उसने मुझे कुछ ड्रामे दिए। नजम हुसैन सैयद, आपने देखा होगा, सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है ड्रामे। जी, जी, जी। उनका एक ड्रामा है तख्त लाहौर के नाम से, जी। वो मैंने पढ़ा, मुझे थोड़ा हुआ कि अच्छा है। तो मेरा रुझान जो था वो बहुत जो अच्छा अदब है, जो यानी उस वक़्त मैं मंटो, कृष्ण चंद्र बेदी, और फिर मुमताज़ मुफ्ती, इंतज़ार हुसैन, खदीजा मस्तूर, हाजरा मस्तूर, इन इन सारों को मैं पढ़ रहा था। आप सोचिए कि बड़े-बड़े नाम। बड़े-बड़े, हाँ जी, बिल्कुल बड़े-बड़े तो नाम हैं, जब मैंने बड़े-बड़े। ये लिखना, हाँ जी, हाँ, जब मैंने फिर लिखना शुरू किया, इन्होंने जब कहा कि जी आप 1 घंटे का, समझे कि 1 घंटे का स्किट है, तो वो सारा जो पढ़ा था, वो फिर मेरे काम आया, और हमने ये तय किया कि हम बिब्लिकल स्टोरीज़ नहीं करें। हम समाजी कहानियों को क्रिसमस के साथ जोड़ेंगे। तो फिर एक प्ले लिखा, तो वो बहुत पसंद किया गया। वो बहुत ही अच्छा भी लिखा जा गया। मुझे खुद लगा कि अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा है। फिर दूसरा लिखा, फिर तीसरा, फिर ईस्टर पे लिखी। तो 4-5 प्लेज़ हमने 2-3 साल में मैंने लिख दिए। कुछ ईस्टर के थे, कुछ क्रिसमस के थे। तो मीनवाइल हमारे पास फिर बड़े-बड़े जो आर्टिस्ट थे, हमारा शौक फिर थोड़ा रुझान थिएटर की तरफ हुआ। और ये जो ये एनसीए के दोस्त थे, ये क्योंकि थिएटर को समझते थे और स्ट्रीट थिएटर पे इनका बड़ा ज़ोर था। तो ये थिएटर की बातें करते रहते थे। फिर इनकी तरफ से जो उस वक़्त लोक रहस्य वाले थे, आपने सुना होगा। लोक जी। रहस्य भी एक बड़ा नाम है थिएटर के वाले। सो उन्होंने आके कुछ प्लेस 2-3 किए, तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो कुछ और तरह की चीज़ें हैं। तो मैंने वो फिर पढ़ना, उनके प्लेस पढ़ने शुरू कर दिए जो अवेलेबल थे, और जो स्टेज प्लेस हैं वो भी पढ़े। फिर मुमताज़ मुफ्ती साहब के एक लोकरीत के नाम से प्ले है। ये वो शायद आपकी नज़र से गुज़रा हो, बहुत अच्छा प्ले था। फिर मुझे उससे जुड़ा हुआ। जी। तो ये हुआ कि फिर हमारे पास बड़े-बड़े आर्टिस्ट आना शुरू हो गए। इनमें ही लोग ये इफ्तिखार ठाकुर भी थे। इफ्तिखार ठाकुर हमारे इब्तदाई दिनों के दोस्त हैं, और हमारे साथ उन्होंने बहुत थिएटर किया है। एक एक वक़्त ये भी था कि हम रोज़ाना इकट्ठे लंच करते थे दोनों, और दोनों प्लान करते थे कि कौन-सा अगला प्ले लिखा जाए। तो दोस्तों ने आके फिर कहा कि हाँ, आप इतना अच्छा लिख रहे हैं, तो आप चर्च से निकलें। तो फिर चर्च से बाहर निकल के जब मैंने आम समाजी इश्यूज़ पे लिखना शुरू किया, तो फिर लोगों को लगा कि हाँ, ये अच्छा लिखते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, जब आपने ये बात की थी ना, तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ
कि बाइबल मुकद्दस को फिर आपने, यानी बाइबल की जो स्टोरीज थी उनको नहीं, बल्कि आपने उससे बाहर निकला। मैं समझता हूं कि बाइबल मुकद्दस जो है, बाइबल की जितनी स्टोरीज हैं, ये बाइबल का जितना भी अदब है या उसके अंदर जो भी खुदावंद की बातें हैं, खुदावंद के इंस्पायर्ड लोगों से जो लिखी हुई तहरीरें हमारे पास आई हैं, वो एक आईना है। उससे माशरे को हम देख सकते हैं कि यार ये जो माशरा कहाँ खड़ा है, ये माशरा कहाँ पे है, अब ये क्या है। न्यू टेस्टामेंट उसमें ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की अगर कंपैरेटिव करते हैं तो फिर एक और नजर आता है कि अच्छा ये माशरा खराब इसलिए हुआ था, इसकी वजूहत ये थी। अच्छा, ये बहुत आपने इतना काम किया है, और मैं समझता हूँ कि ये आपके अंदर जो है ना वो एक स्टेप बाय स्टेप आपके डेवलप होता गया कि अच्छा मेरा जो है ना ये इस तरफ जो है ज्यादा रुझान है। अब मैंने जब ये हम देखते हैं पाकिस्तान में ड्रामे, तो डेफिनेटली नहीं, बहुत मैं से एक लोगों ने बात ड्रामे जो है लिखे। ना, ये थोड़ा सा डॉक्टर साहब, मैं आपको थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगा। ये जो आपने बात की है, हम्म, हमारा ये कथन नहीं था कि जो बिब्लिकल स्टोरीज हैं उनमें जान नहीं है। या आप देखें जितने भी पैराबल्स हैं और तमसील हैं, जितनी स्ट्रांग जो है हमारे न्यू टेस्टमेंट में है या पुरानी में है, वो अदब में आपको उस तरह की स्ट्रांग नहीं मिलती है। जी जी जी। तो हमारा ये कथन नहीं था। हम उससे बहुत इंस्पायर थे, और अब भी मैं इंस्पायर हूँ। और अब मैं समझता हूँ कि वो जो मुसरत बेटे की कहानी है वो आज भी उसी तरह समाज में फिट होती, या जो वो अपना बीमार की कहानी है वो भी उसी तरह से। हमारा ये था कि ये कहानियां बहुत हो रही हैं, जो भी करता है क्रिसमस का वो वही करता है। जो हजरत जो यूसुफ हैं वो फिर मुकद्दसा मरियम को लेके आए हैं, तो जी मरदम शुमारी वो ये कहानी बार बार रिपीट हो रही। हम्म, तो हमने कहा कि नहीं, हम कुछ नया करें। नहीं नहीं, वो इनफैक्ट जो मैं हमारा सॉरी टू, था जी जी जी, मैं ये नहीं कि मेरे मेरे कथन में ये नहीं मैं समझा कि आप उनको कोई इसको कर रहे हैं सेकंड उसके, नहीं नहीं नहीं। मैंने सिर्फ आपकी बात को बढ़ाया कि आपने उसमें से इंस्पिरेशन ली, और उस माशरे को आपने माशरे की जो ऊंच नीच थी या माशरे में से आपने उसको ऐसे आपने इस किस्म का जो स्टेन किया कि ये अच्छा, ये माशरा इस तरह से भी हो सकता है, कि बात तो वही है लेकिन हम अपने माशरे में से क्यों नहीं लेते नेटिविटी, यानी कि उस लोकल से। या हाँ, ये बड़ा बड़ा काम होता है कि आप एक चीज को तो आपने सीखा, आपने लिखा उसमें से, लेकिन आपने एक हट के काम किया। बात तो वही है, मतलब झूठ नहीं बोलना, बाइबल भी यही बताती है। आप उस अपने ड्रामे से भी यही जाहिर करना चाहते हैं एंड पे कि जो जिन्होंने लोगों या ने झूठ बोला उनको ये नुकसान हुआ, ये किया उनको ये नुकसान हुआ। हम थोड़ा सा आगे ठीक चलते हैं कि आपने ठीक। पाकिस्तान के माशरे में देखा कि अदम बर्दाश्त है और हर तरफ एक एक लड़ाई है, कि जंग की सूरत हाल है। आप देखें किसी भी शोबे में देखेंगे तो आपने तो ज्यादा बहुत काम किया है मतलब आप हमारी जैसी शख्सियत तो है ही, फिर आपने एक दुनिया देखी है पूरी दुनिया में, यानी कि दुनिया के अंदर जितने भी मुख्तलिफ स्टेजेस हैं और मुख्तलिफ जो स्टेजेस आपने देखे डेफिनेटली, मुख्तलिफ उसके पहलुओं को आपने स्टडी भी किया, उनके अंदर आपने काम भी किया। तो आपने इस तरह देखा हमारा जो माशरा है पाकिस्तान के अंदर, ये जो पाकिस्तान का हमारा माशरा है, हम जहां भी बैठे हैं हम पाकिस्तानी हैं पहले, तो बाद में तो किसी और जगह पे हैं, बाद में हम ये पहचाने जाते हैं, लेकिन हमारा जो है पाकिस्तानी एक एक होना जो है वो बहुत ही ज्यादा मीनिंगफुल भी होता है, क्योंकि हम उस देश में, उस वतन में से हमारा ताल्लुक है, हमारी पैदाइश है। तो आपने पाकिस्तान के माशरे में जो अदम बर्दाश्त देखी, इसके ऊपर भी आपने कुछ काम किया, डेफिनेटली किया है, तो किस तरह से काम किया है ये? हमने देखे जो अदम बर्दाश्त है ना, इसके तो बहुत पहलू हैं। हमारा जो ज्यादातर हम जनरली देखते हैं वो, हम अदम बर्दाश्त जब करते हैं तो मजहबी जो अदम बर्दाश्त है उसी पे हमारा फोकस होता है। लेकिन अदम बर्दाश्त की बहुत सारी शक्लें हैं। अदम बर्दाश्त ये भी है कि जब आप अपनी बीवी की बात को बर्दाश्त नहीं करते, या आप ये समझते हैं कि आप कोई बेहतर हैं क्योंकि आप मर्द हैं, तो औरत जो है वो कोई मुझसे बेहतर नहीं है या मेरे बराबर नहीं है। तो आप उसकी किसी राय को, आप उसकी किसी बात को, या आप उसकी किसी अथॉरिटेटिव एटीट्यूड को, या उसकी अप्रोच को वो पसंद नहीं करते। ये भी अदम बर्दाश्त है। आप जी बच्चे बिल्कुल। आपसे सवाल करता है, बच्चा आपसे सवाल करता है, आप वो बर्दाश्त नहीं करते कि आपको क्या पता है। तो
लेकिन जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी प्लेस मैंने लिखी। ख़ुसूसन जो ख़वातीन के हवाले से जो इश्यूज़ है हमारे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, उसपे मैंने बहुत काम। ये आपको पता होगा कि जो कोस्तान के इलाके में 3 औरतों को कत्ल कर दिया गया था क्योंकि वो गाना गा रहे थे और तालियाँ बजा रहे थे। तो हमने इस पे स्ट्रीट थिएटर किया था यहाँ जी, जी। पर, क्योंकि ये भी अदम बर्दाश्त की एक बहुत बड़ी हुँ, शक्ल हमारे सामने कि हम खुद जो चाहे करते रहें, लेकिन औरत अगर एक ताली बजा देती है तो हम वो भी बर्दाश्त नहीं करते। ये हमारे लिए बेहयाई के ज़िम्मे आती है। फिर जो मज़हबी अदम बर्दाश्त है उसमें भी काफ़ी सारे प्लेस मैंने लिखे और जो क्लर्जी है उस पर ख़ासी तनकीद की, जिस पर हुँ, बहुत दफ़ा मुझ पर जो है वो तनकीद भी हुई है और फ़िज़िकली हमले भी हुए हैं, लेकिन हमने उसकी कोई इतनी परवाह नहीं की है। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो थिएटर है, थिएटर को और फ़िल्म को और टीवी को इस पर ख़ासा काम करने की ज़रूरत है और करना चाहिए और काम हुआ भी है। फ़िल्में भी हुआ है, टीवी पे भी हुआ है और हमने थिएटर में भी बहुत किया है और हमने थिएटर में ज़रा इसको थोड़ा क्या कहना चाहिए कि ज़ोरदार तरीके से किया है। हुँ, यानी चैलेंज करके किया। तो इसलिए हमें मुश्किल भी होती रहती है लेकिन इसका कोई इतना नहीं है। यानी हमारा मेरा प्ले है लीडी चोर के नाम से। हुँ, अब वो सो लीडी चोर में जो है वो एक करैक्टर था मौलवी का और उसमें कुछ ऐसा भी हमने फिर मेरा अँखियाँ वाले प्ले था। अँखियाँ वाले प्ले तो बिल्कुल ही सोशियो पॉलिटिकल था और उसमें भी जो अदम बर्दाश्त है और जिसकी वजह से आप देखें कि हमारे यहाँ फ़िरक़ाबंदी का इतना ज़्यादा रुझान हुआ। ये हुँ, फ़िरक़ाबंदी का रुझान क्या है? यही है ना कदम बर्दाश्त। आज जड़ावाला में जो है वो क्यों हुआ? वो भी इसीलिए है कदम बर्दाश्त है। और भी जो आप देखें कि शिया सुन्नी के जो मसाइल हुए, वो भी अदम बर्दाश्त के क्योंकि हम समझते हैं कि कुछ या एक सेगमेंट सोसाइटी का समझता है कि वो जो समझते हैं वो या जो उनके अकायद हैं, नज़रियात हैं, वो ठीक है और दूसरों के नज़रियात को वो बर्दाश्त नहीं करते। आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल, हर्फ़ो सदा के आसमान पर रोशन अदीबों और दानश्वरों की तंजीम। कलमकार